वेलकम टू अचिन क्लासेस गाइस। आज हम जानेंगे एमएस पेंट के बारे में, लेकिन इसे शुरू करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। एमएस पेंट एक सिंपल रास्टर ग्राफिक एडिटर है। अब रास्टर का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। रास्टर का मतलब होता है वो ग्राफिक जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशनल अवेलेबल होते हैं। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस पेंट में हमारे पास 2 डायमेंशन मिलते हैं और वहाँ पे हम अपना ग्राफिक बनाते हैं, अपनी ड्राइंग्स को बनाते हैं, तो इसलिए उसे रास्टर ग्राफिक एडिटर कहा जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था और आज के टाइम पर सिंपल ड्राइंग्स बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा है और होता है। तो अब बात करते हैं कि हम एमएस पेंट सॉफ्टवेयर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो एमएस पेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है कि अगर एमएस पेंट हमारे डेस्कटॉप पर है तब हम उसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर वो हमारे पास डेस्कटॉप पर नहीं है तब हम यहाँ पर जाते हैं स्टार्ट के आइकन पर, देन यहाँ पर उसे फाइंड करते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। तीसरा और बेहद आसान तरीका है रन कमांड एक्सेस करके एप्लीकेशन फाइंड करने के लिए, जिसमें हम रन कमांड एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं Windows+R की कीज़। और यहाँ पर अब जिस भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं वो हमें मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं एमएस पेंट, तब हमें वो नीचे प्रेडिक्शन में मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम एमएस पेंट नहीं लिखते या आपके पीसी में एमएस पेंट लिखने पर भी सॉफ्टवेयर नहीं ओपन हो रहा है या आपको नहीं शो हो रहा प्रेडिक्शन में, तब आप उसकी जगह पी ब्रश भी लिख सकते हो, क्योंकि इस नाम से भी एमएस पेंट को जाना जाता है। तो जैसे आप पी ब्रश पर आते हो और उस पर क्लिक करते हो, देन तब भी ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। अब एमएस पेंट को जब आप ओपन करोगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है, जहाँ पर हमें राइट कॉर्नर पर क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज़ के लिए ऑप्शन मिलते हैं। क्लोज से हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा, रिस्टोर से हमारी विंडो सॉफ्टवेयर की रिस्टोर होती है और मिनिमाइज़ से हमारा सॉफ्टवेयर मिनिमाइज़ होने के बाद यहाँ स्टेटस बार में हमें मिलता है। अब यहाँ आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसे हम कहते हैं टाइटल बार। इसे हम टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं उसका नाम यहाँ पर आता है, लेकिन अभी इसका डिफ़ॉल्ट नाम यहाँ पे अनटाइटल्ड पेंट है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं देन उसके बाद इसे हम कहते हैं सेव और इसे कुछ नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम नाम देते हैं केल्डी और अब इसे करते हैं सेव, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि केल्डी नाम से इसका टाइटल आ चुका है। तो ये हमारा टाइटल बार होता है। अब यहाँ पे आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे एक छोटा सा टूल बार दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि वो टूल बार जिसे हम जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास सेव की कमांड है, अंडू की कमांड है और रीडू की कमांड है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास न्यू की भी कमांड है। अब ये न्यू और सेव की कमांड हमें फाइल के टैब में भी जाकर मिल जाती है, लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन एरो पर कुछ कमांड दी हुई हैं उन्हें सिलेक्ट करके। जैसे कि अगर यहाँ पे हम प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रिंट प्रीव्यू की कमांड भी क्विक एक्सेस टूल बार में देखने को मिल जाती है। तो अगर मुझे अपनी ड्राइंग को सेव करना हो तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, देन यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ मैनुअली तो मुझे यहाँ से एक्सेस करना सेव की कमांड ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यह आपको माइक्रोसॉफ्ट के ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको 3 टैब दिख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला है फाइल टैब, देन उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है होम टैब और फिर लास्ट में व्यू टैब। और हर टैब का अपना एक रिबन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। और हर रिबन में अपने कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स।
और इनमें होते हैं हमारे टूल्स जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और यहाँ पर रिसाइज के लिए सिलेक्ट करने के लिए और भी कई सारे अदर्स टूल होते हैं। तो आज हमने जाना कि हम किस तरह से MS पेंट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अचिन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस बुक कर सकते हैं।